वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। पाकिस्तान के अंदर लोग अपना घर जो है वो इस्तेमाल करते हैं शो ऑफ करने के लिए, और उनकी कोशिश होती है कि हम बड़े से बड़ा घर बनाएं। अगर उनके पास पैसा है तब भी वो बनाते हैं, अगर ना भी हो तब भी वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से बड़े घर बना लें, और हमारे जो बाकी रिश्तेदार हैं, बाकी जो जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ा हमारा ही नजर आना चाहिए, हमारा गेट सबसे बड़ा नजर आना चाहिए, हमारा जो रैंप है वो भी थोड़ा सा बड़ा नजर आना चाहिए। अब इसके अंदर अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो अगर एक छोटी सी फैमिली है, नॉर्मल सी फैमिली है, टोटल 4-5 बंदे हैं, तो उनके लिए कितने साइज का घर होना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो एक माइंडसेट है ना शो ऑफ का, ये बड़ा डैमेजिंग है। ज़िंदगी में जितनी जल्दी आप इस माइंडसेट से निकल के प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडसेट में आ जाएं, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी आसान और आसूदा हो जाएगी। जो लोग बहुत बड़े लेविश घरों में रहते हुए नज़र आते हैं, ठीक है ना, फैमिली भी छोटी है और वो उसमें वो शो ऑफ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है। असल में जो मकसद वाली ज़िंदगी होती है ना, उसमें फ़र्क ये होता है, यानी जिस बंदे की कोई मकसद नहीं है, उसके पास फर्ज करे 2 अरब रुपया आ गया, ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं कोई 50 करोड़ वाले घर में रहूं, ठीक है। लेकिन अगर एक मकसद वाले बंदे के पास 2 अरब रुपया आ गया है, तो वो कोशिश करेगा कि यार मैं लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ। जैसे एंड्रयू कार्नेगी ने किया है जी, कि उसने थिंक एंड ग्रो रिच किताब लिखवाई, उसके ऊपर रिसर्च करवाई। वो किताब करोड़ों लोगों की जिंदगियों में मुझ समेत इम्पैक्ट किया उस किताब ने, ठीक है ना। तो जो लोग मकसद वाले होते हैं, इससे बड़ी मिसाल हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि माले गनीमत में जो पैसा आता था लोगों में बांट देते थे, अपने लिए बिल्कुल रखते थे। मकसद वाली जिंदगी थी, रखने का फायदा नहीं था, बांटने का फायदा था, क्योंकि हमारा दीन बताता है कि जो आपने लोगों के लिए अंदर इन्वेस्ट कर दिया, अल्लाह की राह में इन्वेस्ट कर दिया, वो आपका है, और जो आपने खा लिया या वो आपका है। अदरवाइज जो आपने ये घर बना दिए या आपने कोई बड़े असासे बना लिए, ये बुनियादी तौर पे आपका नहीं है, वो अगली नस्ल में कन्वर्ट हो जाएगा वगैरह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये असासे नहीं होने चाहिए। नेचुरली आपका इंतज़ाम तो ऐसा अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक बाशऊर इंसान हैं और आपको हक हासिल है कि आप अपने लिए, अपने कुनबे फैमिली के लिए आप इंतज़ाम करें। लेकिन अगर वो दिखावे की तरफ जा रहा है, अगर आपका वैसा ज़हन बन रहा है, तो ये बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, अब ये सवाल ही पैदा होता है कि दिखावा ना करें, लेकिन इतना ऐसा बनाएं कि जो आप जिस तरह से चाहते हैं। अगर देखो, ज़िंदगी में अल्लाह ने ना आपको वसाइल दिए, कितना बड़ा अल्लाह का करम हुआ कि जैसे आप रहना चाहते हैं ज़िंदगी में आप रह रहे हैं, उसमें कोई ममानत नहीं है, ठीक है ना। आप अगर बड़े बेडरूम डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसमें कोई ख़ास सहूलत आप लगाना चाहते हैं, जो आपको चाहिए, गर्म ठंडा पानी चाहिए आपको, रूम्स के अंदर हीटिंग कूलिंग का सिस्टम है, ये कोई ममानत नहीं है, ठीक है ना। तो वैसा मैं समझता हूँ कि घर वैसा होना चाहिए। दिखावा ना जितना भी अच्छा आप कर लेंगे ना, इंसान की नेचर है, कुछ अर्से के बाद उससे भी आप उकता जाएंगे, बोर हो जाएंगे, फिर आपको कुछ और चाहिए। लेकिन जो लोग, मैं अर्ज किया कि वो किसी मकसद के तहत ज़िंदगी जीते हैं, या वो इस तरह ज़िंदगी जीते हैं कि जो भी वो कंज्यूम कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मियाना रवि के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमें मुसलमान होने के नाते हमें हर चीज़ को जवाबदेह होना होगा। तो इसलिए बेहतरीन ये है कि वो बेहतरीन अमल है जिसमें आपकी दुनिया भी बेहतरीन रह जाए और आखिरत में भी आप जो है वो बेहतरीन रह जाए। असल जो मोमिन है, असल जो इंसान है, उसका यही मतबा नज़र होना चाहिए। बाकी है कि आप अगर आपके पास है भी और आप फिर भी जो कि आपकी औलाद है वो सहूलत या आसानी या आसाइश नहीं है, तो ये भी एक तरह की ममानत है, क्योंकि बेहतरीन सदका जो है वो बेसिकली आप अपने घर वालों पे खर्च करते हैं, तो वो है, और फिर अपने तलक वालों रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, ठीक है ना। तो ये बड़ा सीधा सीधा हमारा दीन इसकी हमें तलकीन करता है। तो बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने की तौफीक दे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत शुक्रिया।